तो भारत रिपोर्टर का कारवां आगे बढ़ा तो हम रायपुर पहुंचे तो हमने समय लिया यहाँ के मुख्यमंत्री से। सोचा कि विष्णुदेव साई जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। कैसे आपको देखा जाए कि आप जितने मीडिया के सामने काम आते हैं, जितने आप हमें दिखते हैं कि नरम से हैं, फैसले लेने में उतने ही सख्त हैं कि मैं कोई फैसला लूंगा तो मैं सख्ती से लूंगा, इसमें मैं कोई गुरेज नहीं करूंगा? हाँ बिल्कुल, वो तो है। कोई फैसला सर मैं सब सुनता सबका हूँ और करता वही हूँ जो हमको अच्छा लगता है। डायलॉग मार दिया सर आपने एक फिल्म का। सुनते सबका, करता मैं धैर्य के साथ सबका सुनता हूँ। अच्छा, सब बोल लो फिर मैं वही हूँ जो हमको अच्छा लगता है। अच्छा। और आज तक 30 साल से ज्यादा की पॉलिटिक्स हमारी हो गई। 2 बार विधायक, 4 बार सांसद, सच्चाई लीजिए। हाँ 3 बार प्रदेश का अध्यक्ष रहने का भी अवसर मिला और मोदी जी के सरकार में 5 साल राज्यमंत्री के रूप में भी काम किया। लेकिन जो अच्छा रहता है, सबके हित में होता है, वही हम करते हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि आपकी टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रही है। चुनावों से पहले आपने किया, सुप्रिया श्रीनाथ राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस की, वो तो शहीद तक कह दे रही हैं। इस पे आप देखिए, जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और इसका चुनाव से कोई वास्ता नहीं है। और अभी 2-3 दिन पहले हमारे सैनिकों को बहुत बड़ी सफलता मिली। एक दिन में 29 नक्सली मारे गए, जिसमें 2 नक्सली तो 20-20 लाख के नामी थे और एक महिला नक्सली थी जो 10 लाख की नामी थी। 20 लाख में भी एक महिला नक्सली थी और ये बड़ी सफलता। और इसमें अपने सैनिकों का हौसला भी बढ़ाना चाहिए, उनके साहस को नमन भी करते हैं। बट कांग्रेस को डाउट क्यों? लेकिन नहीं, इन लोगों को समझ में नहीं आता है। ये लोग तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भी जब हुआ था उसमें भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे और कहीं ना कहीं सब प्रश्न चिन्ह खड़ा करके लोग सैनिकों का हौसला ही मतलब कम करने का, उनका मनोबल हतोत्साहित करने का ही काम करते हैं। वो कह रहे हैं आप आदिवासियों को जबरदस्ती पकड़ रहे हैं, उनको नक्सली कह देते हैं, फिर उनका ही आप एनकाउंटर कर देते हैं। अब देखिए, नक्सली इसमें लिस्ट जारी कर रहे हैं कि कौन कौन मारे गए हैं, लिस्ट जारी कर रहे हैं। उनके द्वारा वेपन जो AK-47 से लेकर LMG वगैरह इतने सारे मतलब हथियार बरामद हो रहे हैं, तो ये कैसे नकली हुआ? मैंने तो कहा जब उनका स्टेटमेंट आया तो कि भाई अगर नकली है, ये मुठभेड़ है, तो प्रमाणित करें उसको। कहा जाता है आपका नाम विष्णुदेव साय, और आपने उसको एक स्लोगन की तरह कर लिया कि साए साए काम करेंगे हम, बहुत जल्दी जल्दी आप काम करेंगे। तो कैसा लगता है उसको देख के? क्योंकि भूपेश बघेल तो उसको आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। आज ट्वीट भी उन्होंने किया, ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट की तरह हो गया। सर ये समझा दीजिए जरा साए साए, क्योंकि छत्तीसगढ़ वालों को तो समझ आएगा, बाहर वालों को कैसे समझाएंगे ये साए साए का मतलब क्या? देखिए, इधर साए साए मतलब जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी काम, फटाफट। उसको इधर लोकल में साए साए बोलते हैं। अच्छा। हाँ। और मोदी की गारंटी में और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री में यहाँ की जनता ने विश्वास किया और मतलब ये 4थी बार हम लोग सरकार बनाए तो 54 सीट भी हम लोग को मिली और 46% से ज्यादा वोट भी प्राप्त किए। तो उनके विश्वास में खरा उतरना तो हम लोग का फर्ज था और इसीलिए हम लोगों ने फटाफट काम करना शुरू किया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव कैंपेन के दौरान ये वादा किए थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो भी मुख्यमंत्री होगा वो पहला काम, जो 18 लाख लोग ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए, तो उनका आवास की स्वीकृति करने का काम मुख्यमंत्री का होगा। और 13 दिसंबर को हम लोग शपथ ली और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख मकान की स्वीकृति कैबिनेट में मतलब हम लोग देने का काम किए। मतलब उसी को साए साए कह रहे हैं? हाँ, उसी को साए साए। फिर उसके बाद तत्काल 2 साल का बकाया बोनस, हम लोग 15 साल की जब सरकार थी तो उस समय बोनस देते थे किसानों को, तो 2 साल का बोनस नहीं दे पाए थे और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा हम लोग को 2018 के विधानसभा चुनाव में मतलब भोगना पड़ा था। तो हालांकि गलती से सीख गए। हालांकि कांग्रेस भी उसको अपने जन घोषणा पत्र में वादा की थी कि बीजेपी सरकार के समय का 2 साल का जो बकाया बोनस है उसको हम लोग देंगे, लेकिन 5 साल चर्चा तक नहीं की है। और हम लोग मोदी की गारंटी में भी था कि बकाया बोनस हम लोग भी देंगे और 25 दिसंबर को ही उसी महीना
उसी महीना 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के दिन 25 दिसंबर हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता सर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है, जिसको सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उसी दिन 12 लाख से ज्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया 2 साल का बकाया बोनस उनके खाता में भेजने का काम किए। उसके बाद हम लोग का वादा था कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेंगे, तो 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान भी खरीदे और इस साल 145 लाख मीट्रिक टन धान अभी तक का एकदम रिकॉर्ड तोड़ धान की खरीदी हुई। 3100 रुपये कीमत देने की बात की थी प्रति क्विंटल और एमएसपी तो भारत सरकार से मिलता है, लेकिन जो अंतर की राशि थी 917 रुपये प्रति क्विंटल। और लगातार धान बेचने वाले किसान बढ़ रहे हैं और इस साल 24,72,000 से ज्यादा किसान धान बेचे थे, तो उनका अंतर की राशि बनता था 13,320 करोड़ रुपया। वो हम लोग 12 मार्च को देने का काम किए। एक मुश्त अंतर की जो राशि थी 13,320 करोड़ रुपया 24,72,000 किसानों के खाते में भेज दिए। फिर रामलला दर्शन योजना वो शुरू कर दिए, वो भी मोदी की गारंटी में था। तो जो गारंटी दी गई उनको पूरा किया गया, साए साए तरीके से उसको पूरा कर दिया गया, उसको जल्दी जल्दी किए। तो चल पड़ा कि सब काम साए साए हो रहा है। तो जनता साए साए आप पर विश्वास कर रही है कि मतलब हाँ बिल्कुल। अब तो हम जहाँ भी जाते हैं लोग साए साए बोलना शुरू कर देते हैं। कैसा लगता है सर? मैंने सुना तो मैं पढ़ रही थी साए साए, फिर अच्छा समझा, अच्छा साए साए का मतलब ये है, क्या बोलते हैं सर लोग कि अच्छा हमारे मुख्यमंत्री आ गए विष्णुदेव साए, साए साए वो काम करेंगे। सब बोलते हैं सब काम अब साए साए हो रहा है। जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ तो हम सब ये सोच रहे थे कि अच्छा इतने सारे कयास लग रहे थे, लेकिन आपका नाम निकल कर सामने। सर बता दिया गया था क्या पहले आपको? क्योंकि आपके लिए कहा था अमित शाह ने बड़ा आदमी मैं बनाऊंगा, इस बड़े आदमी का सोचा था कि यहाँ तक आना है? नहीं, हम इतना तो नहीं सोचे थे। कितना सोचा हुआ था सर? मंत्री तक? हम तो देखिए, आप कहिएगा तो हम तो मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी बात है, हम तो विधायक तक की नहीं सोचे थे। क्या कि हम जब 10 साल के थे तो पिताजी का निधन हो गया था, जीवन बहुत संघर्ष। और परिवार में हम बड़े थे, हमारे पीछे 3 भाई थे, माता थी, माताजी थी, दादी माँ थी। तो हमको तो ये लगता था कि भाई खेती बाड़ी करके जीवन अपने भाई लोगों को पढ़ाएंगे और अपनी माताजी दादी माँ का ख्याल करेंगे, ये सोचे थे। कभी हम सोचे भी नहीं थे कि हम एमएलए बन जाएंगे, चाहे हमको पार्टी सांसद बना देगी। बाकी लोग सर तकते रह गए, आप मुख्यमंत्री तक आ गए। और लेकिन ये हुआ कि जब से हम पार्टी ज्वाइन किए तब से जो भी पार्टी दायित्व दिया, जो भी काम दिया, उसको हम ईमानदारी के साथ करते रहे। तो उसी का फल आपको मिला? हाँ, उसी का फल। लेकिन फिर भी कोई इंडिकेशन दिया गया था? बाकी लोग तो बड़े उसके साथ बैठे हुए थे। अभी कुनकुरी विधानसभा से पार्टी टिकट दी, तो एक चुनावी सभा में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी आए थे, उसी की चर्चा और उन्होंने जनता से जरूर कहा था कि आप लोग विष्णु देव को मतलब विधायक बना के दे दो, हम इसको बड़ा आदमी बनाएंगे। लेकिन तब भी हमको नहीं लगा कि हमको मुख्यमंत्री बना देंगे। बड़े आदमी का नहीं सोचा था। हम इतना सोचते थे कि चलो मंत्रिमंडल में कहीं जगह मिल जाएगा। मुख्यमंत्री तक आप नहीं सोचे? नहीं, उतना तक नहीं सोचे थे। यहाँ तक आ गए, मुख्यमंत्री हो गए। आदिवासी अंदर का कैसे जिंदा है, मतलब खेतीबाड़ी से कैसे जुड़ जाता है, या आदिवासी कल्चर जो होता है या कैसे उसको कर पाते हैं, दिनचर्या में ला पाते हैं? नहीं, हम प्रयास करते हैं अपना कल्चर से भी जुड़े रहें, इसलिए जो भी क्षेत्र में पूजा पाठ होते हैं उसमें ज्वाइन हो। अभी जैसे सरहुल होता है, हिंदू नववर्ष के पहले ही दिन सरहुल एक पूजा है, आदिवासियों का एक पूजा होता है सरहुल। तो उसमें वृक्ष की पूजा करते हैं, प्रकृति, वृक्ष पेड़ की पूजा, प्रकृति की पूजा करते हैं। और उस दिन महादेव पार्वती की पूजा करते हैं और साल भर के लिए मन्नत मांगते हैं कि पिछला साल बीत गया, इसमें जो भी गलती हुई, कुछ भी हुई, उससे माफी चाहते हैं और आने वाला साल हम लोगों के लिए मंगलमय हो, पिछले सरहुल में आपने यही तो नहीं मांगा था कि मैं ये बड़ा आदमी बन जाऊं, मंगलमय हो, सुखमय हो। तो ये मतलब मांगते हैं, मन्नत करते हैं और नाच गान के साथ जो महादेव पार्वती की पूजा करते हैं, वृक्ष की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। तो ये सबसे हम लगातार जुड़े रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, आपको भी धन्यवाद। थैंक यू। तो हम आगे भी बढ़ेंगे और रायपुर का चुनावी मूड भी जानेंगे कि साए साए जब काम हो रहा है तो जनता साए साए बीजेपी के साथ कितना जा रही है।